Hello guys, welcome to online school. Today we see chapter 2 Mia Nasiruddin of 11th class Hindi. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम चैप्टर 2 मियाँ नसीरुद्दीन का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम पहले क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मियाँ नसीरुद्दीन का नानबाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है। ठीक है, क्वेश्चन को ठीक से समझेगा। मियाँ नसीरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है, इसका आंसर देखते हैं। मियाँ नसीरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा कहा गया है। ठीक है, मियाँ नसीरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा कहा गया है क्योंकि वे साधारण नानबाई नहीं है। ठीक है, क्योंकि वे साधारण नानबाई नहीं है, वे खानदानी नानबाई है जो मसीहाई अंदाज से रोटी बनाने की कला जानते हैं। अन्य नानबाई रोटी केवल पकाते हैं। ठीक है, अन्य नानबाई रोटी केवल पकाते हैं, पर मियाँ नसीरुद्दीन अपने पेशे को कला मानते हैं। ठीक है, पर मियाँ नसीरुद्दीन अपने पेशे को कला मानते हैं। उनके पास 56 प्रकार की रोटियां बनाने का हुनर है। वे अपने को सर्वश्रेष्ठ नानबाई बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। लेखक मियाँ नसीरुद्दीन के पास क्यों गई थी। लेखक मियाँ नसीरुद्दीन के पास क्यों गई थी, इसका आंसर देखते हैं। लेखक मियाँ नसीरुद्दीन के पास पत्रकार की हैसियत से गई थी। ठीक है, लेखिका मियाँ नसीरुद्दीन के पास पत्रकार की हैसियत से गई थी। वे उनकी नानबाई कला के बारे में जानकारी प्राप्त कर उसे प्रकाशित करना चाहती थी। ठीक है, वे उनकी नानबाई कला के बारे में जानकारी प्राप्त कर उसे प्रकाशित करना चाहती थी। उसने एक मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर सनता देखा तो वह अपनी उत्सुकता रोक न सकी और वह दुकान खानदानी नानबाई मियाँ नसीरुद्दीन की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियाँ नसीरुद्दीन की दिलचस्पी क्यों खत्म होने लगी। बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियाँ नसीरुद्दीन की दिलचस्पी क्यों खत्म होने लगी, इसका आंसर देखते हैं। बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही मियाँ नसीरुद्दीन की दिलचस्पी लेखिका की बातों में खत्म होने लगी क्योंकि उन्हें किसी खास बादशाह का नाम मालूम ही नहीं था। ठीक है, क्योंकि उन्हें किसी खास बादशाह का नाम मालूम ही न था। वे जो बातें बता रहे थे वे बस सुनी सुनाई थी। ठीक है, वे जो बातें बता रहे थे वे बस सुनी सुनाई थी, उस बात में सच्चाई नहीं थी, क्योंकि उनके किसी बुजुर्ग ने किसी बादशाह के बावर्ची खाने में कभी काम ही नहीं किया था। लेखिका को डींगे मारने के बाद उसे सिद्ध नहीं कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। मियाँ नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख यह मजमून न छेड़ने का फैसला किया। इस कथन से पहले और बाद के प्रसंग का उल्लेख करते हुए इसे स्पष्ट कीजिए। ठीक है, मियाँ नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए
अंधड़ के असर देख यह मजमून न छेड़ने का फैसला किया। इस कथन के पहले और बाद के प्रसंग का उल्लेख करते हुए इसे स्पष्ट किया। इसका आंसर है बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही मियाँ नसरुद्दीन की दिलचस्पी लेखिका की बातों में खत्म होने लगी। उसके बाद वे किसी को भट्टी सुलगाने के लिए पुकारने लगे। ठीक है, बादशाह के नाम का प्रसंग आती ही मियाँ नसीरुद्दीन की दिलचस्पी लेखिका की बातों में खत्म होने लगी। उसके बाद वे किसी को भट्टी सुलगाने के लिए पुकारने लगे। लेखिका के पूछने पर उन्होंने बताया कि वे उनके कारीगर बब्बन मियाँ हैं। तब लेखिका के मन में आया कि पूछ ले आपके बेटे बेटियां हैं, पर उनके चेहरे पर बेरुखी देखी तो उन्होंने उस विषय में कुछ न पूछने ही ठीक समझा। ठीक है, पर क्या हुआ कि उनके चेहरे पर बेरुखी देखी तो उन्होंने उस विषय में कुछ न पूछने ही से ठीक समझा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पाठ में मियाँ नसीरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका ने कैसे खींचा है। पाठ में मियाँ नसीरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका ने कैसे खींचा है। इसका आंसर देखते हैं। मियाँ नसीरुद्दीन 70 वर्ष की आयु के हैं। ठीक है, मियाँ नसीरुद्दीन 70 वर्ष की आयु के हैं। मियाँ नसीरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका ने कुछ इस प्रकार खींचा है। लेखिका ने जब दुकान के अंदर झांका तो पाया कि मियाँ चार पाए। ठीक है, लेखिका ने जब दुकान के अंदर झांका तो पाया कि मियाँ चार पाए घर बैठे बीड़ी का मज़ा ले रहे हैं। मौसमों की मार से पका चेहरा, आँखों में काइयाँ भोलापन और पेशानी पर मंजे हुए कारीगर के तेवर। ठीक है, मौसमों की मार से पका चेहरा, आँखों में काइयों भोलापन और पेशानी पर मंजे हुए कारीगर के तेवर। बड़े सधे अंदाज में बातों का जवाब देते हैं। कभी वह पंचहरी अंदाज में, ठीक है, कभी पंचहरी अंदाज में सिर हिलाते हैं तो कभी अपनी आँखों के कंचे फेरते हैं। ठीक है, तो कभी अपनी आँखों के कंचे फेरते हैं तो कभी आँखें तरते हैं। सबसे बड़ी बात कि डींगे मारने में सबसे माहिर है। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह थी कि वह डींगे मारने में माहिर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मियाँ नसीरुद्दीन की कौन सी बातें आपको अच्छी लगी। मियाँ नसीरुद्दीन की कौन सी बातें आपको अच्छी लगी। इसका आंसर आएगा हमें मियाँ नसीरुद्दीन की निम्नलिखित बातें अच्छी लगी। ठीक है, हमें निम्नलिखित मियाँ नसीरुद्दीन की बातें अच्छी लगी। उनका आत्मविश्वास से भरा व्यक्तित्व। ठीक है, उनका व्यक्तित्व आत्मविश्वास से भरा था। काम के प्रति रुचि एवं लगाव। ठीक है, काम के प्रति रुचि एवं लगाव। सटीक उत्तर देने की कला। ठीक है, उनमें सटीक उत्तर देने की कला थी। तरह तरह की रोटियां बनाने में महारत थी। ठीक है, तरह तरह की रोटियां बनाने में उन्होंने महारत हासिल की। शागिर्द को उचित वेतन देना। ठीक है, शागिर्द को उचित वेतन देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तालीम की तालीम ही बड़ी चीज़ होती है। ठीक है, ध्यान से समझेगा। तालीम की तालीम ही बड़ी चीज़ होती है। यहाँ लेखक ने तालीम शब्द का 2 बार प्रयोग क्यों किया है। यहाँ पे लेखक ने तालीम शब्द का 2 बार प्रयोग क्यों किया है। क्या आप दूसरी बार आए तालीम शब्द की जगह कोई अन्य शब्द रख सकते हैं। लिखिए, क्या आप दूसरी बार आए तालीम शब्द की जगह कोई अन्य शब्द रख सकते हैं। लिखिए, इसका आंसर देते हैं। लेखिका ने तालीम शब्द का प्रयोग 2 बार किया है। ठीक है, लेखिका ने तालीम शब्द का प्रयोग 2 बार किया है। क्रमशः उनका अर्थ काम की ट्रेनिंग। ठीक है, क्रमशः उनका अर्थ है कि काम की
ट्रेनिंग और शिक्षा है। हम दूसरी बार आए, तालीम शब्द की जगह शिक्षा शब्द रख सकते हैं। ठीक है, तालीम शब्द की जगह शिक्षा शब्द रख सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मियाँ नसीरुद्दीन तीसरी पीढ़ी के हैं। मियाँ नसीरुद्दीन तीसरी पीढ़ी के हैं जिसने अपने खानदानी व्यवसाय को अपनाया। ठीक है, जिसने कि अपने खानदानी व्यवसाय को अपनाया। वर्तमान समय में प्रायः लोग अपने पारंपरिक व्यवसाय को नहीं अपना रहे हैं, ऐसा क्यों है? ठीक है, वर्तमान समय में प्रायः लोग अपने पारंपरिक व्यवसाय को नहीं अपना रहे हैं, ऐसा क्यों है? इसका आंसर आ जाएगा मियाँ नसीरुद्दीन के दादा साहिब थे। मियाँ नसीरुद्दीन के दादा साहिब थे अला नानबाई मियाँ कल्लन दूसरे उनके वालिद मियाँ बरकत शाही नानबाई थे। इस प्रकार तीसरी पीढ़ी के मियाँ नसीरुद्दीन ने अपना खानदानी व्यवसाय अपनाया। ठीक है, इस प्रकार तीसरी पीढ़ी के मियाँ नसीरुद्दीन ने अपना खानदानी व्यवसाय अपनाया। वर्तमान समय में प्रायः लोग अपने पारंपरिक व्यवसाय को नहीं अपना रहे हैं। ठीक है, वर्तमान समय में प्रायः लोग अपने पारंपरिक व्यवसाय को नहीं अपना रहे हैं क्योंकि पारंपरिक व्यवसाय की ओर लोगों की रुचि कम हो गई है। अब लोग पढ़ लिख कर तकनीकी और शैक्षिक व्यवसाय की ओर जाना पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें वह ज़्यादा आकर्षक और अधिक लाभप्रद लगता है। ठीक है, क्योंकि वह उन्हें ज़्यादा आकर्षक और अधिक लाभप्रद लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। मियाँ कहीं अखबार वर्णित तो नहीं हो? यह तो खोजिए कि खुराफात है। अकबर की भूमिका को देखते हुए इस पर टिप्पणी करें। इसका आंसर देख लेते हैं। अखबारवनीस पत्रकार को कहते हैं। अखबार की समाज को जागृत करने में अहम भूमिका होती है क्योंकि उनके लिए काम करने वाले पत्रकार नई से नई खबर की खोज में रहते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके लिए काम करने वाले पत्रकार नई से नई खबर की खोज में रहते हैं। अखबार जनता को न्याय भी दिला सकता है, परंतु आजकल की अखबारों में बातों को बहुत बड़ा चढ़ाकर लिखा जाता है जिससे लोगों में उनका प्रभाव कम हो जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, लोगों में उनका प्रभाव कम हो गया है। ठीक है।